जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्व चिंतन, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट किससे रिवर्स होके एक रेजिस्टेंस के पास में है। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें अच्छी 60% के लगभग टॉप से गिरावट आई है। लगभग जिस मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक अच्छा बाउंस आया और फिर बाद में इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह से, इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है और अगर ट्रेंड चेंज होगा तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ये रिवर्स हो सकता है, जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये तत्व चिंतन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में पहले आप देख, यहाँ मार्केट में लिस्टेड हुआ था। मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? ये मार्केट में जुलाई 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। जुलाई 21 में मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में ये ऊपर की तरफ गया और फिर बाद में इसमें धीरे धीरे ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का क्या सिग्नल होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। जिस तरह से अपनी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज चलते रहते हैं। तो देखिए, अप ट्रेंड में इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं और डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जो कंसोलिडेट फेज कहते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, बेसिक चीजें होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी स्टॉक में बाय करते हैं तो वो अपनी एंट्री के बाद में किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए। मूवमेंट का मतलब किस तरह से उसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट आता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी स्टॉक को बाय किया, अगर अब ये धीरे धीरे इस तरह से जाता है, इस जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करके और फिर इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना के फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अपने हाई तक जा सकता है, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर बाय किया और फिर बाद में इसमें 5-5 10% का अपर सर्किट लग गया, अचानक मूवमेंट आया, तो वो वापस गिरावट भी आ सकती है। ये एक बेसिक चीज होती है, कंसोलिडेट फेज साइडवेज कह सकते हैं, तो उसको अपने को समझना है। तो इस तरह से अपने देखा। अब देखिए, इसमें डाउन ट्रेंड मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं डाउन ट्रेंड में। लगभग ये टॉप लगाया था, आप देख सकते हो कि 20 मतलब 3000 के लगभग टॉप लगाया और फिर इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। इसने लो लगाया है 955 के लगभग, ठीक है। तो इसका कोई सपोर्ट नहीं है। पहली चीज इसकी ये है कि अब इसका कोई सपोर्ट नहीं है। पहले अगर कोई पुरानी कंपनी होती तो हम जानते कि यहाँ पर कोई सपोर्ट होता तो यहाँ से रिवर्स कर सकते थे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम टेस्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे। और डाइवर्जन के बाद में, डाइवर्जन भी कभी कभार फेल हो जाते हैं, लेकिन जब ट्रेंड चेंज होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनेंगे, उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट का मतलब पहला ये लेवल है। अब देख सकते हो, आपको सबसे अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब 1400 के लगभग एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको पार देखो, ये एक लेवल है, ये पहला लेवल। तो ये मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देख सकते हो, ये 14 मतलब 1320 के लगभग है। और दूसरा बाद में आप देख सकते हो ये यहां तक, इस जोन को पार करना चाहिए। जो भी ये जोन बना हुआ है, इस जोन को ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी पे दे। पहली चीज, इस अलग अलग जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उस तरह से स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो उसमें देखिए, यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में इसको ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर नीचे की तरफ गिरा। ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ वापस इसने ब्रेकडाउन कर दिया, फिर पुल बैक पैटर्न आके फिर गया। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से अगर इसको गिरना होगा और, तो ये पुल बैक आके फिर ये हो सकता है ये पुल बैक हो, पुल बैक आके फिर नीचे की तरफ जा सकता है अगर डाउन ट्रेंड होगा। अगर इसको ट्रेंड चेंज करना होगा, ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आएगा, तो ये किस तरह से आ सकता है, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में यहाँ तो ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। डबल बॉटम पैटर्न बन के डब्लू पैटर्न कंप्लीट होगा, तो टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। अगर डब्लू पैटर्न ये काम करेगा तो एक बार इसका टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाद में अगर इसको चेंज कर दिया तो ये ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली चीज, 1350 को एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा, मतलब 1400 मान लीजिए, इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के साथ में अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो एक मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, मतलब 1650 के लगभग, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को पार करेगा तब अच्छी रैली और आ सकती है, ठीक है। तो ये अगर इसको पार करता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसको भी कर सकता है। अगर इसको नहीं करता है तो फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है वापस, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस ये है
एक ये रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद में ये टारगेट आपको ये ऊपर के लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पहले ध्यान से सुनिए, पहला है 1400 के लगभग मान लीजिए, और बाद में 1650 के लगभग, ये दोनों रेजिस्टेंस है, इसको पार, पहला एक रेजिस्टेंस हर्डल ये है, इसको पार करने के बाद में ये पॉसिबिलिटी है कि इसको पार कर दे तो फिर बाद में आपको ये मिल जाए। हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये एक मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पार करना, जो भी लेवल दिखाई दे रहा है 1650 है, इसको पार करना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सी अपन इसका देखिए टेक्निकल चार्ट से पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल देखिए केमिकल सेक्टर की बिजनेस मॉडल है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। प्रोडक्ट में अपन चले तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट है, इलेक्ट्रो साल्ट सॉल्यूशन है, मतलब कि बैटरी में जो यूज में किया जाता है वो है, फार्मा और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। तो इस तरह के ये केमिकल का यूज में किए जाते हैं। ये 1996 में कंपनी मार्केट मतलब कंपनी स्टार्ट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हमने देखा था, डायरेक्ट एजेंट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोसाल्ट फॉर द बैटरी है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट है, ये इस तरह के केमिकल का यूज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसमें देखिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप का तो 26 स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करते हैं 2663 मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस की बात करते हैं 1138 है। हाई गया इसका 1850 है, लो गया 957 है। स्टॉक भी है 887 है। आरओसी इसका 6% है और ये फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो इस तरह का इसका डाटा है। अब अपन चलते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख ले। देखिए अगर इसको रिवर्स करना होगा, पहली चीज ध्यान दीजिए, अगर इसको यहीं इसी रेंज में चार्ट में अपन चलते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको चीजें सब इसको क्वार्टरली रिजल्ट से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए इसको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो अगर इसको रिवर्स करना होगा इस लेवल को, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने चाहिए और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब हर क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तभी ऊपर जा सकता है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इस लेवल को पार करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, कभी 5 करोड़ का 10 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, कभी कम हो गया, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो इस लेवल को पार करना बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं देखिए अपन वापस इसका देखिए 3 क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, सितंबर, दिसंबर और मार्च का है। सेल देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सितंबर की बात करें तो 96 है, फिर दिसंबर की बात करें तो 84 है, बाद में मार्च की बात करें तो 98 है। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि इससे इसमें कम है तो गिरावट आ गई। अब ये 98 है, बढ़ गया है। अब जो क्वार्टरली रिजल्ट, जून का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वो अगर अच्छा आ जाता है तब इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है, नहीं तो देखो पहले गिरावट ही दिखाई दे रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 76 है, बाद 73 है, बाद में 82 है, और ये धीरे मतलब 20 से 11 हो गया, 15 है, तो बढ़ा है थोड़ा बहुत। और अदर इनकम का सोर्स है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये इसमें थोड़ा बहुत बढ़ के ही आया है, 3 करोड़ का 9 करोड़ हो गया। ठीक है, अब रीजन ये कि ये कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। जून का क्वार्टरली रिजल्ट अगर मान लीजिए 100 करोड़ के लगभग या कुछ ऐसा प्रॉफिट आ जाता है, ऑपरेटिंग इसमें मतलब सेल की बात कर रहा हूँ, सेल मतलब 110 के लगभग आता है, या 10-15 मतलब 15-20 करोड़ का बढ़ना चाहिए सेल में। बहुत सेल के बाद में एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल में रहना चाहिए, नेट प्रॉफिट में अपने इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके अपन देखेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 23 करोड़ का है, रिजर्व उसके पास में है 714 करोड़ है, बोरोइंग है 14 करोड़ का है, ये इस तरह का इसका। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में इसमें 72 है, एफआईज की होल्डिंग 3 है, डीआईज की होल्डिंग 12 है, पब्लिक की होल्डिंग 11 है, तो ये इस तरह की होल्डिंग है। और ये वापस अपन टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। टेक्निकल चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने को दिखाई दे रहा है, लेवल हमने 1450 के लगभग है और बाद में 1650 के लगभग है। ये लेवल 2 इंपॉर्टेंट है, इसको पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये क्या इसमें पार कर सकता है, जो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है उसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको थोड़ा सी अपन डाइवर्जन के थ्रू देख लेते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से इसमें दिखाई दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आरएसआई में डाइवर्जन देखें तो आरएसआई में इस दो किस तरह से देखेंगे, 2-3 मतलब डाइवर्जन होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। अब देखिए इसने एक बार लो लगाए और लो के इसके ये डबल बॉटम पे बैठा। 3 तरह के मतलब का डब्लू पैटर्न होते हैं। पहला एक तो ये सिंपल वाला, ठीक है, और दूसरा होता है ये पहले यहीं से रिवर्स हो जाता है, और तीसरा जो पहले एंट्री किया उनका एसएल खा के फिर ऊपर जाता है, तो ये चला जाता है ज्यादातर। ये दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं, ये थोड़ा सी कम काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न इस तरह का आया है, अभी बना नहीं है कंफर्म, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो इस लो में अपने को दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं।
तो ये डाइवर्जन आरएसआई, मतलब आरएसआई में डाइवर्जन है, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो यहाँ से रिवर्स होने की, एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बनती है डाइवर्जन के हिसाब से। अब डाइवर्जन कितना, 100% डाइवर्जन भी काम नहीं करता है, बस लेवल अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो हो सकता है यहाँ पर जाके 1400 से वापस रिवर्स कर दे, ऊपर जाना होगा तो वो लेवल। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी अपन नहीं कर सकते। लगातार इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। 1450 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद, पुल बैक पैटर्न आने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एक कंसोलिडेट फेज है। उसको जब ये क्वार्टरली रिजल्ट, अगर इनको इसका जो जून का क्वार्टरली रिजल्ट है इंप्रूवमेंट आता है, तो फिर इसमें हो सकता है कि इसमें अच्छा मूवमेंट आए। 1450 और 1650 के ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी रैली आएगी, तब तक कोई भी रैली आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।